अगर आप खुद को मर्द समझते हो ना तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आगे मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 81% मेंस को लगता है कि वो कमजोर है। 69% मेंस बिना किसी हेल्प के खुद ही अपनी हेल्प करना चाहते हैं। 58% ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चों के मस्कुलिनिटी यानी बहादुरता को लेकर चिंतित है। सिर्फ 33% मर्दों को लगता है कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। 2023 तक इंडिया के मेल्स की पॉपुलेशन करीब 736 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। अब ये नंबर्स और बढ़ गए होंगे। 736 मिलियन का मतलब है करीब 73 करोड़ 60 लाख इतने मर्द हैं हमारे कंट्री में। बट वेट अ सेकेंड, अगर हमारे कंट्री में इतने मर्द हैं तो फिर हम मस्कुलिनिटी रेट में इतने नीचे क्यों हैं? क्यों हम बहादुरी में इतने पीछे दिख रहे हैं? WHO कहता है कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे डिप्रेस्ड कंट्री है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन इंडियन लोगों में है और इनमें भी सबसे ज्यादा डिप्रेशन 20 से लेकर 29 ईयर्स तक के लोगों में है। दोस्तों इतना सब जानने के बाद एक सवाल उठता है दिमाग में कि क्या हम वही मर्द हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता? मर्द तो मर्द होता है। मर्दों को एज ए करेज और काइंडनेस का सिंबल समझा जाता था। अगर हम पास्ट में जाएंगे तो इसी कंट्री में बहुत बड़े बड़े मस्कुलिन हीरोज हमने देखे हैं। महाराणा प्रताप, तानाजी मालुसरे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इतने ग्रेट मैंस जिन्हें हिस्ट्री फॉरएवर याद रखेगी। जहां पहले संभाजी महाराज जैसे मर्द हुआ करते थे जो 40 दिन तक भूखे प्यासे रहे, उनकी चमड़ी उतार दी, बाल नोच डाले, खाने को खाना और पीने को पानी नहीं दिया गया, मगर बावजूद इसके वो देशद्रोही ना बनते हुए अपनी मिट्टी के लिए शहीद हो गए। अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढने बैठोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं पर्सनली एक बात सोचता हूँ कि यार क्या फर्क था उन मर्दों में और आज के मर्दों में? क्या वाकई में आज के मर्द इतने चीप हो चुके हैं कि उन्हें लड़कियां अगर जूतों के नोक के बराबर भी वैल्यू ना करें तब भी उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं होगी, फिर भी वो उस लड़की के पीछे जाएंगे और उसके सामने गली के कुत्ते तक बनने को तैयार हो जाएंगे? देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों को या उन मेल्स को किसी फीमेल से अट्रैक्शन नहीं होता था या प्यार नहीं होता था, लेकिन उसकी एक बाउंड्री थी, एक मर्यादा थी। लेकिन आज ये सब बहुत वाहियात हो चुका है। बात सिर्फ लड़की की नहीं है, बात है सेल्फ रिस्पेक्ट की, एटीट्यूड की, ड्रीम्स और टारगेट्स की। दोस्तों आज का ये वीडियो लिटरली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं कुछ बहुत ही क्रूशियल पॉइंट शेयर करूंगा जो हर मर्द को पता होनी चाहिए और लास्ट में सॉल्यूशन भी दूंगा, तो वीडियो को मिस मत करना। तो पहले जानते हैं रीजन ऑफ मास्कुलिनिटी लॉस। अगर मैं यहाँ डेप्थ में एंटर करूँ तो मुझे कई चीजें दिखेंगी, जैसे पोर्न्स, एडिक्शन, प्रोकास्टिनेशन, टाइम वेस्ट, इम्प्रॉपर मैनर्स, लैक ऑफ सेक्सुअल ग्रोथ, वीक पर्सनैलिटी और भी बहुत कुछ। ये जो पॉइंट्स बोले हैं ना मैंने, ये है वजह मस्कुलिनिटी खत्म होने के पीछे। किसी बड़े फिलोसोफर ने कहा था साइनेस एक फीमेल को ज्यादा फेमिनिन बनाता है और कॉन्फिडेंस एक मर्द को ज्यादा मास्कुलिन। मास्कुलिनिटी सबसे ज्यादा जिस चीज से आएगा, लोगों ने अपनी आदत बिगाड़कर इसे इतना खराब और खोखला कर लिया है कि अब तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि 4 लोगों के बीच अपनी बात रख पाए। अगर हम इस पॉइंट को डायरेक्टली पास्ट जनरेशन के मेल्स से कंपेयर करेंगे तो वो इस मैट्रिक्स से इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। वो सोशली कंफर्टेबल थे, उनका पैशन अलग था और उनका सोर्स ऑफ फन पोर्न नहीं बल्कि स्पोर्ट्स था, म्यूजिक था और चैरिटी था। यहाँ पर एक बड़ा गैप लगेगा उन 2 अलग अलग जनरेशन के मेल्स के बीच और आई होप आप अब तक फर्क समझ चुके होंगे। अब जानते हैं विजन ऑफ डम्ब मेल्स। पास्ट और प्रेजेंट की बातें तो हमने कर ली। ये जो मर्द हैं, इनका विजन सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, एक टिपिकल एवरेज इंडियन मैन की क्या मेंटेलिटी है सोसाइटी या फीमेल्स को लेकर? क्या आप बता सकते हो? लेट मी आंसर यू। मेल्स का माइंडसेट इतना डम्ब हो चुका है कि वो आज फीमेल्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। उनके अकॉर्डिंग 95% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर सेक्सुअल केसेस में एक औरत की गलती होती है। एक वुमेन को कोई हक नहीं है, भले अगर उसकी गलती ना भी हो तब भी वो अपने हस्बैंड से चिल्लाकर बात नहीं कर सकती, जबकि वो हस्बैंड उसे जान से भी मार सकता है क्योंकि वो पति परमेश्वर है। दोस्तों ऐसी बहुत सी डम्ब मेंटेलिटीज हैं। आज के मेल्स सपोर्टिव नहीं, जेलस हैं। इन्हें अपना अपना देखना पसंद है। सबको साथ लेकर चलना तो ये कब का भूल गए हैं। इन लाइन से आप सोच सकते हो कितनी प्रॉब्लम है मेल्स के विजन में कि उन्हें दिखाई ही चीजें ऐसी देती हैं जिससे गलत करने के बाद भी उन्हें कोई रिग्रेट नहीं होता है और वो इसे कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहते हैं। अब जानते हैं हाउ पुअर अपब्रिंगिंग अफेक्ट्स मैनहुड माइट बी ए वेरी सीरियस रीजन कि एक मेल डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, सोशल थ्रेट्स क्रिएट करता है क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग बहुत खराब रही। जो मैन अपनी वाइफ को अपने बच्चे के सामने पीट रहा होगा, इससे उस बच्चे के बिलीफ साइकिल पर क्या असर पड़ेगा? वो एक इस तरह के सोसाइटी में रहता है जहाँ गाली देना, घर में लड़ाई झगड़े करना और नशे करना बहुत कॉमन है। इस एनवायरमेंट में अगर उसकी अपब्रिंगिंग होती है तो आपको नहीं लगता जब वही बच्चा अपने एडल्टहुड में आएगा तो शायद एक लेवल पर आकर ऐसे वाहियात एक्टिविटीज करेगा? दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। मेल्स डम्ब और थ्रेट बनते जा रहे हैं क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग आइडियल स्टोरीज सुनकर नहीं बल्कि उन्हें वायलेंट एक्टिविटीज दिखाकर बड़ा किया जा रहा है। और ट्रस्ट मी,
ये आगे के लिए बहुत डेंजरस होगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सिर्फ अच्छे जॉब्स नहीं दिलाता, बल्कि लाइफ को एक बेटर वे में जीने का पर्सपेक्टिव भी देता है। मैं अगर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात करूं, तो मैंने खुद रियल लाइफ में लोगों को काफी ऑब्जर्व किया है। जो एजुकेटेड हैं, उनके मैनर्स और अनएजुकेटेड के मैनर्स में बहुत फर्क दिखेगा। रेयर ही कुछ केसेस मिलेंगे जहां एक एजुकेटेड मैन डम्ब एक्टिविटीज करता मिलेगा, लेकिन वो भी शायद इसी वजह से क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग पुअर हो। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया की लिटरेसी रेट 76% है। इनफैक्ट जिनकी एज 15 प्लस है, उनमें से 86% लोग लिटरेट हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 10 में से 8 इंसान तो एजुकेटेड हैं। फिर ये कैसे एक पॉइंट प्रूव हुआ? तो दोस्तों फर्क समझना जरूरी है। लिटरेट और एजुकेटेड होने में फर्क होता है। किसी भी स्कूल से 10th सर्टिफिकेट लेना या 10th तक की पढ़ाई कर लेना और खुद को बस नाम का पढ़ा लिखा दिखाना बहुत आसान है। सिर्फ आपको कुछ पढ़ना आता है या साइन करना आता है तो आप एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड होने का मतलब है कि आपने कंप्लीट एजुकेशन ली है और आप उसका एग्जीक्यूशन भी जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं। 80 के 80 स्टूडेंट्स इस बार क्लास में 10th से 11th में प्रमोट कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या सबने कंप्लीट पढ़ाई की होगी? नहीं, कुछ ने तो चीट किया होगा और बहुत लोग बड़े कम मार्क्स से पास हुए होंगे। और इन 80 में से 10 या 15 लोग तो अब कभी पढ़ेंगे ही नहीं और अभी से 8 या 10 हजार की नौकरी के लिए भटकने लगेंगे। तो क्या आप सबको पढ़ा लिखा कहोगे? बस यही फर्क है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो के इस पॉइंट तक हमने मेल्स के डमनेस के पीछे के जो रीजंस हैं उनका एक्सपोजर देखा। बट व्हाट आर द सॉल्यूशन? क्या इतना काफी है? नहीं, हर बीमारी का रेमेडी होता है। उसी तरह इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी कुछ सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने होंगे। तो आइए वीडियो के अगले कुछ मिनट्स में जानते हैं कि इस एक्सटेंडिंग मास्कुलिनिटी को कैसे बचाया जा सकता है और मेंस वंस अगेन वीक से स्ट्रॉन्ग कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। नंबर 1, नीड टू एस्केप द इल्यूजन। जब तक कोई इंसान किसी भी भ्रम में रहेगा, सपने में रहेगा या गलत फहमी में जिएगा, वो कुछ भी सही नहीं कर पाएगा। आज के मेल्स एक इल्यूजन में है। उन्हें लगता है किसी भी वुमेन के साथ फिजिकल रिलेशन क्रिएट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी सुपीरियोरिटी है। उन्हें लगता है 20s और 21 की एज काम करने और करियर सेट करने में वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि फन एंड रन में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो 19 रुपए का रिचार्ज भी घर वालों के पैसों पर कराते हैं। ये सोसाइटी स्ट्रॉन्ग मेल्स तभी इन्वेंट कर पाएगी जब मर्द इल्यूजन से बाहर आकर प्रैक्टिकल वर्ल्ड को समझेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेंगे। नंबर 2, मेंटल स्ट्रेंथ शुड बी ओवर केयर। सबसे बड़ा रीजन है मेल्स के कोलैप्स का कि ये मेंटली अनस्टेबल है। ट्रस्ट मी गाइस, इस वजह से एक इंसान खुद को नहीं संभाल पाता है, अपनी फैमिली या सोसाइटी को क्या ही संभालेगा। ऐसे में मेल्स को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस जैसी आदतों को अवॉइड करना पड़ेगा और एक्शन प्लानिंग जैसी हैबिट्स को एडॉप्ट करना होगा। जिस तरह एक दिन या एक हफ्ते में जिम जाने से बॉडी नहीं बन पाती है, उसी तरह शॉर्ट टर्म के प्रैक्टिस से आप बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से बहुत ही जल्द बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ब्रेन पावर इज मेन पावर और यहाँ पर मेल्स में इसी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। नंबर 3, ट्रेनिंग ऑफ बिल्डिंग एलिजिबल कैरेक्टर। मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो मर्द कितनी आसानी से ये बात बोल जाते हैं कि उनकी लाइफ में कितनी लड़कियां आई और उन्होंने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े। अगर सेम यही चीज कोई लड़की बोले तो यही सोसाइटी उसे ऐसे ऐसे नाम देगी जो एक हद के बाद बहुत डरावने लगते हैं। बस यहीं पर बात आ जाती है कैरेक्टर की। जेंडर चेंज होते ही लोगों के बिलीफ्स बदल जाते हैं, जबकि ट्रूथ ये है कि जो चीज फीमेल्स पर अप्लाई होती है वही मेल्स पर भी अप्लाई होती है। मेल्स को कैरेक्टर की जरा भी फिक्र नहीं है और उन्हें एक अच्छा कैरेक्टर बनाना आता भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब मेल्स को कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए इंस्पायर किया जाएगा जो हमारे रिलीजियस बुक्स के कैरेक्टर्स हैं। साथ ही उन मर्दों को डिमेन, डिसरिस्पेक्ट और बायकॉट करना चाहिए जो अपने आप को प्राइडली प्लेबॉय पोर्ट्रे करते हैं या फिर मेल डोमिनेंस दिखाते हैं। नंबर 4, फर्स्टली मैं पूछना चाहूंगा कि ब्रेन वॉशिंग क्या है। बेसिकली ब्रेन वॉशिंग एक टेक्निक है जिससे कि किसी भी पर्सन के करंट बिलीफ्स को इरेज करके नए बिलीफ्स की तरफ इन्फ्लुएंस किया जा सके। इसके पॉजिटिव साइड्स को देखते हैं। जस्ट एग्जांपल, कोई इंसान बहुत ज्यादा स्मोक करता है, डर्टी पोर्न देखता है, इन सब एक्टिविटीज के टाइम पर सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं जो ब्रेन को रिमाइंड करते हैं कि वो इन एक्टिविटीज को और भी ज्यादा परफॉर्म करे। अब अगर कोई सिस्टम होता है कि मेमोरी से उस एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन इरेज कर दिया जाए तो वो इंसान स्मोकर से वापस नॉर्मल हो जाएगा और उसे फिर से सिखाना पड़ेगा। यही होता है इसका पॉजिटिव साइड। लेकिन एक बहुत सीरियस और डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि इस तरह से मेल्स के डमनेस और वास्ट माइंडसेट को कैसे ब्रेन वॉश किया जा सके। इस सवाल का सिंपल सा जवाब है, जिस तरह से ये मेंटेलिटी अराइज हुई है उसी को कन्वर्ट या चेंज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल वायलेंस एक तो अपब्रिंगिंग और दूसरा बॉलीवुड की डर्टी फिल्मों से आ सकता है। दिल और आशिकी के लिए आप इन्हीं फिल्मों से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी तरह अगर ऐसी बड़ी बैनर की फिल्में पॉजिटिव व्यू पॉइंट से लोगों को इन्फ्लुएंस करें, जहां वो कबीर सिंह पर ना फोकस करके कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे कैरेक्टर्स पर लाइमलाइट रखें, तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। लोगों का बहुत स्पीड से ब्रेन वॉश होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करना। बाकी जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।